कि हर बात में ही शक हो, हर बात को ही अपनी बुद्धि से तोला जाए। कभी कभी दूसरे की बुद्धि का भी निर्णय सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और जब घर गृहस्थी चलानी हो, घर में चलना हो, तो दोनों का ही कर्तव्य बराबर ही बनता है। ठीक है ना। भोलेनाथ को भी समझना पड़ेगा और सती को भी समझना पड़ेगा। जिसकी बात सही हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी बुद्धि का, अपने एम का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जहां जहां अपने बुद्धि एम का उपयोग किया तो सती का भी विनाश हुआ, यानी अपने श्रद्धा और विश्वास को तोड़ दिया तो विवाह भी टूट गया। और माता पार्वती ने अपने श्रद्धा और विश्वास को नहीं तोड़ा ना। सप्तऋषि गए थे, सप्तऋषियों ने जाके कहा कि क्या रखा उस भोलेनाथ में, जिसके तन पे कपड़े भी नहीं है, रहने को मकान भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनको और रंग से भी काले कुलूटे का रूप है। बहुत अवगुण गिनाए ऋषियों ने, पर माता मानी। क्या विश्वास टूट गया उनका? विश्वास टूटा नहीं। इसी प्रकार अपने पति में कोई दूसरा व्यक्ति 1000 गुण गिनाए, अवगुण गिना दे कि तुम्हारे पति में 1000 अवगुण है, दूसरों की बातों को लेके चलोगे तो अपना घर उजाड़ दोगे, चलेगा नहीं। कथा में बहुत कुछ बड़ा पड़ा है। अगर कथा में से देखोगे, सोचोगे, सार निकालोगे तो बहुत कुछ है। ठीक है ना। और ये कथा इसीलिए बनी है, ये कथा सिर्फ गाली और सिर ला लिया, सुन लिया, ब्याया भूतिया नचा, बठैया खायो, सारो बका दियो, शिव जी उठा बैठा बल्द के ऊपर। इतने बातों से काम नहीं चलता। बैल नाम धर्म का है, भगवान शिव धर्म के ऊपर बैठे थे, धर्म की सवारी की थी। हमको धर्म के ऊपर ही चलना होगा, धर्म के ऊपर ही हमको चलना होगा। जो बेटे का धर्म है वो बेटे को निभाना चाहिए, जो पिता का धर्म है वो पिता को निभाना चाहिए, जो पत्नी का धर्म है वो पत्नी को निभाना चाहिए, जो पति का धर्म है वो पति को निभाना चाहिए, जो भाई का धर्म है वो भाई को निभाना चाहिए, जो मित्र का धर्म है वो मित्र को निभाना चाहिए, जो बड़े का धर्म है वो बड़े को निभाना चाहिए, जो छोटे का धर्म है वो छोटे को निभाना चाहिए, जो शिष्य का धर्म है वो शिष्य को निभाना चाहिए, और जो गुरु का धर्म है वो गुरु को निभाना चाहिए। अगर किसी ने भी अपने धर्म में गड़बड़ की तो गाड़ी डूबने वाली है, पार होगी नहीं। हमें अपने अपने धर्म और अपने अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ये कथा, ये शास्त्र, ये ऋषि मुनि हमको ये सिखाते हैं। हर वक्त जो है दूसरे के ऊपर अपनी बुद्धि का जाल बिछा करके, खुद ही उसमें फंस करके, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी बड़ी होती तो हम निकल जाते हैं ना। हम क्यों फंसते इस भवसागर में? इस भवसागर के जाल में हम फंसते नहीं अगर हमारे पास बुद्धि और इतनी समझ होती। हमारे पास इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं है, इसलिए तो हम ऋषि मुनियों के, शास्त्रों का, सदगुरु का सहारा लेते हैं। सदगुरु का सहारा भी ले लेते हैं और सदगुरु की बात को मानते भी नहीं है। यह समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरे का सहारा भी लेना है और दूसरे की मानने भी नहीं है। पंचायत निर्णय भी करे और पंचायत की मानने भी नहीं है, तो वो निर्णय क्या हुआ? वो सहारा लेना बेकार है। फिर हम अपना ही ले लें, एक तरफ तो रहे, कम से कम हम जिम्मेवार तो हो जाए। हम जिम्मेवारी भी अपना नहीं लेना चाहते, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी हम सीधे सीधे लेते हैं तो भी हमारे अहंकार को चोट लगती है कि मैं और दोषी, मेरे से गलती हो गई। मेरे से गलती हो नहीं सकती। तो अपनी गलती का किसमें? दूसरे का सहारा लिया, उसकी बात नहीं माननी और दोष भी उसको लगा देना है। इसकी वजह से मुझे ये हुआ, इसके वजह से मुझे नुकसान हुआ, इसके वजह से मुझे घाटा हुआ, इसके वजह से मुझे लड़ाई हुई, इसकी वजह से मैं परेशान हुए। तो उस परेशानी का कारण भी हम दूसरे पे लाते हैं। हमारे जीवन में इस बात को बिल्कुल गहरे से बिठा लीजिए। हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है, जो भी पीड़ा आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उसका कारण हम खुद हैं। और जब इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे कि इसका कारण मैं हूं, तो समस्या हल होनी शुरू हो जाएगी। जब तक अपनी समस्या का कारण हम दूसरों पर लादते रहेंगे, तब तक परेशानी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अपनी बुद्धि का, जब किसी सदगुरु की शरण ले ले तो अपनी बुद्धि के भी श्रेष्ठता को, अपनी बुद्धि की समझ को एक किनारे कर दीजिए। जो सदगुरु ने बोला है उस पे लग जाइए, फिर आपके जीवन में दुख नहीं होगा,
पीड़ा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, उलझन नहीं होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हमने वो नहीं मानी तो दुख और पीड़ा होगी। आप कहते हो क्या, फिर क्या होता है? ज्यादातर ये पूछते हैं, पूरी जिंदगी हो गई, शिव जी पे लोटा भी चढ़ाते हैं, व्रत भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन समस्या तो वैसी की वैसी है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद समस्या वैसी की वैसी है, तो कहीं न कहीं गलती भी हमारी वैसी की वैसी है। गलती हमारी फिर हटी नहीं है, हम उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं। उस गलती से फिर हम हटे नहीं है, हम जहां है वही खड़े हुए हैं, हम बदले नहीं है। अगर हमारे जीवन में बदलाव आया, अगर सदगुरु की शिक्षा मानी है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये चीज नहीं रहेगी, उसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। आलस आ रहा है क्या? चलो एक भजन बोल लो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कबीर साहब का कहना है, महापुरुष हुए कबीर उस्ताद जी, उन्होंने ही समझाते हुए अपने शिष्य को कहा है, भजन के अंदर नहीं बोला है। भैया गलती तेरे साहब में, सतगुरु का दोष नहीं है। भैया गलती तेरे साहब में, सतगुरु का दोष नहीं है। सतगुरु का दोष नहीं है भैया, सतगुरु का दोष नहीं है, सतगुरु का दोष नहीं है। तेरा गलती तेरे साथ में, सतगुरु का दोष नहीं है। कोड़ी माया जोड़ी जोड़ गई तेरे संग में, कोड़ी माया जोड़ी जोड़ गई तेरे संग में। अरे आए चोर चुरा ले गए, आए चोर चुरा ले गए, रह गई मन की मन में। भैया गलती तेरे साहब में, सतगुरु का दोष नहीं है। भैया गलती तेरे साहब में, सतगुरु का दोष नहीं है। ये
भैया गलती तेरे काम में, सतगुरु का दोष नहीं है, सतगुरु का दोष नहीं है, भैया गलती तेरे काम में, सतगुरु का दोष नहीं है। कबीर साहब के हैं, गलती तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं है। कहीं न कहीं गलती हम खुद करते हैं, दोष दूसरे पे लगा देते हैं। और जब दोष हम माता पिता और सदगुरु पे लगा सकते हैं तो दुनिया में और फिर कोई बच नहीं सकता। जहां तो हमारे सम्माननीय पूजनीय क्या है, माता सबसे पहली तो माँ है। जिस माँ ने बैठना उठना खाना पीना चलना बोलना सिखाया, और वो बेटा फिर अपनी माँ को सिखाए कि माँ तुझे ऐसे बोलना चाहिए, माँ तुझे ऐसा बैठना चाहिए, माँ तुझे ये करना चाहिए, माँ तेरी ये गलती है। और बात बात में बेटा अगर माँ की गलती निकालता हो तो उससे ज्यादा नालायक फिर कुछ हो नहीं सकता। चाहे वो कितना ही पढ़ लिख लिया हो, कितना ही बड़ा हो गया हो, लेकिन जब जन्म दिया था जिस माता ने, उस टाइम में उसको ये भी अकल नहीं थी भी खाना मुंह से होता है कि कान से होता है कि नाक से होता है। बहुत बारी तो वो लेता और अपनी नाक में डाल लेता, पता ही नहीं कि उसका हाथ कहां जा रहा है। माँ उसको तोड़ करके खिलाती है, माँ उसको हार करती है। एक शब्द माँ और पिता ये उसको बोलना नहीं आता। उसको बोलने के लिए माँ को 6 महीने 1 वर्ष तक अभ्यास करना पड़ता है। माँ को बुलाने के लिए भी तू पापा बोल, मम्मी माता बोल, इतना शब्द बुलाने के लिए 6 महीने का कोर्स कम से कम मान के चलो, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 50 बार 100 बार वो गिनती नहीं है भी माँ कितनी बार दुहराती है, दुहराती रहती है, दुहराती रहती है, दुहराती रहती है 6 महीने साल तक। जब तक वो सीख नहीं जाए तब तक माँ कभी अकती नहीं है, बोलती रहती है। और वही माँ बेटे से अगर दूसरी बार दुहरा के पूछ ले कि मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला था, और बेटा उसका जवाब दूसरे ढंग से देता है, अभिमान से देता है, क्रोध से देता है, बेमर्यादा अनीति से देता है, तो माँ को कितना कष्ट होता होगा। जब माँ के साथ उसका ये व्यवहार है और पिता के साथ जब ये व्यवहार है और गुरु के साथ जब ये व्यवहार है, और वो दुनिया से अपने लिए, वही व्यक्ति दुनिया से अपने लिए क्या चाहता है, अच्छा चाहता है, बढ़िया व्यवहार चाहता है ना, मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, मेरे साथ अच्छा बोले, मेरे साथ अच्छा करे। जब वो खुद ये कर रहा है, जो उनके पूजनीय थे, श्रेष्ठ थे, उनको उसने नहीं बख्शा, तो फिर वो दूसरों के सम्मान के लायक है, उसको भी दूसरे से कहीं सम्मान मिलेगा नहीं। फिर वो सम्मान की, इज्जत की, बड़पन की इच्छा त्याग दे, मन में रखे बेशक, लेकिन त्याग दे, उसको मिलने वाला है नहीं। उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तो जब इतने बड़े सदगुरु पे भी दोष निकालने लगे तो फिर दुनिया में कोई बचता नहीं है। गलती कहां होती है हमारी? गलती हमारी यही होती है। भगवान शिव ने कहा, देखो छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया और मैं 2-4 मिनट में ये बता देता हूं, उसके बाद में फिर भजन सुनना आप जो सुनना। भगवान शिव ने माता को कहा, दुनिया में एक ही गलती है सबसे बड़ी, और एक छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया।
बीज जो होता है ना, बीज छोटा ही होता है, वृक्ष बहुत बड़ा होता है। और एक बीज और एक हीरा, हीरे और बीज में अंतर क्या होता है बता सकते हैं? हीरे में और बीज में क्या अंतर होता है? हीरे की कीमत तो बहुत होती है, हीरे की कीमत बहुत होती है, लेकिन बीज में और हीरे में अंतर क्या होता है? हीरे में और बीज में अंतर बहुत बड़ा होता है कि हीरे की कीमत वो है, लेकिन हीरा पत्थर है, हीरे में जीवन नहीं है। बीज के अंदर जीवन है, बीज मुर्दा नहीं है, बीज के अंदर प्राण है। बीज को अगर आप बीज दोगे तो उसके अंदर से जन्म हो जाएगा एक वृक्ष का, और एक वृक्ष का नहीं होगा। आपने एक वृक्ष को जन्म दिया और उस वृक्ष से फिर अनंत बीज, अनंत से फिर अनंत बीज, पूरी पृथ्वी को बीजा जा सकता है एक बीज से। लेकिन हीरा से दूसरा हीरा पैदा नहीं होगा, वो पत्थर है जैसे ही रहेगा। देखने में बीज बहुत छोटा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। परमाणु बम कहते हैं बहुत छोटा होता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है। देखा नहीं लेकिन बहुत बड़ा बताते हैं कि बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत बड़ी है। तो ये जरूरी नहीं कि जो चीज छोटी होती है वो बड़ी होती है, बड़ी ना हो, कमजोर होती है। जो सूत्र होते हैं महापुरुषों के, जो शब्द होते हैं, सदगुरु ने नाम दिया एक ही, शब्द एक ही दिया। सदगुरु ने कहा कि बस एक राम राम करो। आपने कहा राम राम से क्या होगा? बस एक राम और एक माँ, एक छोटा सा शब्द बता दिया, इससे क्या होने वाला है? लेकिन वो राम राम सिर्फ राम राम नहीं है, उसके अंदर बहुत शक्तियां बनी हुई है, बहुत कुछ बना हुआ है, जिसको सदगुरु जानते हैं, शिष्य नहीं जानता। इसलिए वो समझता है कि शब्द से क्या होने वाला है, एक शब्द दे दिया, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। कहते ओम क्या होना एक ओम से, लेकिन ओम को कभी खोल के नहीं देखा भी इसमें क्या है। तीनों लोक ब्रह्मा विष्णु शिव समा जाए उसके अंदर, फिर भी उसकी पार ना पड़े। कितनी उसके अंदर विस्तार है, कितनी बड़ी शक्ति है, ये हम उसको देख नहीं पाते हैं। हम ऊपर से देखते हैं कि बहुत छोटा सा शब्द है, इतनी बात से क्या होना है। ऐसे हम गलतियों में भी करते हैं, गलती हम कर लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा इतनी छोटी सी गलती, इतनी बड़ी बात का बतंगड़ी तो है। और कई बार छोटी गलती छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। भगवान शिव कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये माता उमा से कह रहे हैं मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूं। और जीवन शिव जी का कितना लंबा चौड़ा है आपने समझ ही लिया। शिव जी के जीवन के अंत ही नहीं है, उस अंतहीन जीवन का भी निचोड़ बता रहे हैं शिव जी। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जिस जगत के पीछे आप पड़े हो वो सपना है, वो हाथ आने वाला नहीं है, वो एक दिन निश्चित मिटेगा मिटेगा मिटेगा। इसलिए उसके दीवाने मत हो, उसके प्रेम में मत पड़ो, उसको अपने आप को मत मिटाओ, उसमें लट्टू मत हो, दिल उसको मत दो, नहीं तो फिर टूटना ही है। सत्य एक हरि है। अगर हरि को समर्पित हो गए, हरि को मान लिया, हरि को सबको समझ लिया, तो फिर बात बन गई। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। समझ आ जाए तो कुछ ना समझ आए तो जन्म जन्म भटकते रहो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। अब एक भजन बोल लेते हैं सदगुरु के शरणों में प्रार्थना। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, और हमारे गोपीराम जी बैठे हुए हैं, एक बजरंग हनुमान जी सामने बैठे हैं। मन में उमंग उठ रही होगी, अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लगे, पीछा नहीं छोड़ रहे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेण दे। मैनू वेख लेण दे, मत्था टेक लेण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेण दे। सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेण दे।
साहिब प्यारा, दीन दयाल साहिब प्यारा, दयाल साहिब प्यारा, रहा है सबको सहारा, रहा है सबको सहारा, रहा है सबको सहारा, रहा है सबको सहारा। ये पूर्ण है करतार में विवेक मेरा सतगुरु बन के आया, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, हाँ वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू